हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि आप ये देखिए, आप रेजिस्टेंस तो आपको मालूम ही है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को जो रोकता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के जरिए जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ही सारी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करती है। ठीक है, तो जो फ्री उसमें एटम वगैरह होते हैं उनसे टकरा के इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। किसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी मेटल का कम होता है, तो वो रेजिस्टिविटी में डिपेंड करता है। तो मेटल का अलग अलग रेजिस्टिविटी है, और जो नाइक्रोम वगैरह है, जो एलॉय है, इनके रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, अब आ जाओ मैटर पे। रेजिस्टिविटी जो है मैंने आपको बता दी है सब रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जो है कि अगर हमने रेजिस्टेंस को देखना है, बढ़ाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने पे क्या होता है, उसमें जो है दोनों उस पर पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग उस पर अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन करंट सेम फ्लो करेगा। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस में करंट तो वही फ्लो करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होने पे वोल्टेज अलग अलग होगी, है ना। तो हम जो है घर में नहीं लगाते एक सीरीज में, क्योंकि आपने देखा सीरीज में जैसे बल्ब लगाएंगे तो डिम जलेंगे, और अगर हम पैरेलल लगाएंगे तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहेगी और करंट अलग अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि V इजिकल टू आई आर आपने पढ़ा है, तो उसके अनुसार ही होता है। और जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके एमीटर से नापते हैं करंट को, और वोल्ट मीटर से नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो उसके बीच में, ठीक है, दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस नामा जाता है। ठीक है, अब ये उसमें पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर सीरीज में हो, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है R2, R1 R2, तो टोटल R इजिकल टू R1 प्लस R2 होगा। ये कैसे होगा, ठीक है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप ये देखिए, अब इसको ही हमने सर्किट से जोड़ा। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ये करंट फ्लो करा। ठीक है, करंट फ्लो करा। अब ये देखिए, ये तो टोटल तो है V, और ये इसका है V1, और यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो हमें पता है V इजिकल टू आई आर। ठीक है, ठीक है, V इजिकल टू आई आर, तो और V इजिकल टू आई आर है, और R इजिकल टू V अपॉन आई हो गया। ठीक है, ये भी हमें मालूम है। और तो वोल्टेज जो है, ये प्लस ये का वोल्टेज होगा, V इजिकल टू V1 प्लस V2, ये भी हमें मालूम है, क्योंकि वोल्टेज जो है यहाँ पे और यहाँ पे वही होगा जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे बटा, लेकिन यहाँ पे आगे वोल्टेज वही हो गया। ठीक है, इन दोनों का जोड़ होगा वोल्टेज V। तो R1 इजिकल टू V1 अपॉन I, और R2 इजिकल टू V2 अपॉन I। ठीक है, V इजिकल टू
ये तो मैंने कर दिया पहले। आर इजिकल टू दिस, R1 इजिकल टू दिस। आई सब में करंट कॉमन है, आई जा रहा है करंट, ठीक है, ओके। देन वी कैन से, इसकी पुटअप कर दिया इनकी वैल्यू, V इजिकल टू आई आर, और आई आर कॉमन, आई R1 V1 यहां से निकल गया, V2 इक्वल टू आई R2, आई कॉमन है तो आई R1 प्लस R2 ये कैंसिल हो गया, R इजिकल टू R1 प्लस R2। अगर मान लो ये R1 इजिकल टू 2 ओम, R2 इजिकल टू 3 ओम, तो R इजिकल टू 2 प्लस 3 ओम इजिकल टू 5 ओम। अंडरस्टैंड, सीधा आ जाएगा ये। और ऐसे अगर हम 3 जोड़े तो आई आर इजिकल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने मर्जी जोड़ लो, टोटल रेजिस्टेंस उनका जुड़ेगा, ठीक है, वो आ जाएगा टोटल। अंडरस्टैंड, तो ये है, मैंने आपको बता दिया, सिंपल है ना। हमेशा ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज यहाँ पे होगा इन पे डिफरेंस होगा, ये यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि ये टर्मिनल से जुड़ रहे हैं ना बैटरी के, तो यहाँ पे सेम होगा और यहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक है। ये V इस V के बराबर होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लो। सीरीज का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस 6 ओम है, इज कनेक्टेड with another 4 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इजिकल टू 20 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। देखिएगा, अब हमने ये बनाना है डायग्राम 6 ओम 4 ओम, ठीक है। ये बैटरी पे हमने लगा दिया, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम 4 ओम, ठीक है। तो R इजिकल टू R1 प्लस R2 इजिकल टू 6 प्लस 4 इजिकल टू 10 ओम आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब V इजिकल टू I अपॉन R, तो I इजिकल टू V मल्टीप्लाई बाई R, V 20 V इजिकल टू आई आर, और I इजिकल टू V अपॉन R, V कितना दे रखा है 20 अपॉन R कितना 10 इजिकल टू 2 एम्पियर आ गया। तो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट सेम फ्लो करेगा, ये करंट फ्लो करेगा, ये 2 एम्पियर का कर रहा है, ठीक है। इसमें भी 2 एम्पियर है, इसमें भी 2 एम्पियर है, करंट सेम रहता है। अगर सीरीज में लगे हो करंट सेम रहता है, वोल्टेज
पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट V इजिकल टू आई आर, ठीक है, आई आ गया, V इजिकल टू आई 2 एम्पियर इंटू किस पे कह रहा हो, 6 ओम वाले पे, 12 वोल्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, ड्रा डायग्राम ऑफ ए सर्किट contain a battery 2 वोल्ट 3 सेल्स, 3 सेल हैं 2 वोल्ट के, ठीक है, और एंड रेजिस्टेंस 5 ओम 8 ओम 12 ओम एंड ए प्लग की, ठीक है, ऑल इन सीरीज। सबसे पहले तो ये बनाना है डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले इसको करने के लिए हमने क्या करना है, डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हमने बैटरी से शुरू करते हैं। ये 1 2 का है तो ये पूरा कितना होगा, 6 वोल्ट। अब इसमें जोड़ना है 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम और एक कील जोड़नी है, ठीक है। ये 5 ओम 8 ओम 12 ओम, ठीक है। अब ये देखिए ना, 2 वोल्ट के 3 सेल्स हैं, तो टोटल वोल्टेज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6 वोल्ट होगा बैटरी का, ठीक है। 6 वोल्ट मैंने ऐसे निकाला है, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया। अब ये सेकंड पार्ट में कह रहा है, रीड्रा सर्किट, रीड्रा करना है विथ एमीटर टू, एमीटर किस काम आता है, मेजर करंट, ठीक है, थ्रू रजिस्टर एंड ए वोल्ट मीटर, वोल्टेज के काम आता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, ठीक है, और व्हाट इज रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखो ये सबसे पहले तो ये ड्रा करना है। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए, ये एमीटर है तो इसे ए से करेंगे, वोल्ट मीटर को बी से करेंगे इंडिकेट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट बना के ऐसे करना है, ठीक है। सबसे पहले एमीटर जोड़ना है, ठीक है। अब ये है, ये तो यही रहेगा 6 वोल्ट की बैटरी, ये हमने एमीटर को हमेशा यहां जोड़ते हैं, ठीक है।
इधर अमीटर का प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ये 5 ओम, ये 8 ओम और ये 12 ओम। ठीक है, ये इसमें की आ गई। ठीक है, करंट फ्लो करेगा ऐसे। ठीक है, और ये 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये क्या करें, 12 ओम का जो रेजिस्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो यहां पे हम लगा देंगे हमेशा ये एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है। ये वोल्ट मीटर यहां लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये 6 वोल्ट है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, R इजिकल टू 5 प्लस 8 प्लस 12 इजिकल टू 12 8 25 ओम आ गया। ठीक है, और फिर वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। अब करंट निकाल सकते हैं हम इसमें, V इजिकल टू आई आर, I इजिकल टू V अपॉन आई इजिकल टू 25 अपॉन V इजिकल टू आई आर। ठीक है, V कितना दे रखा है, I इजिकल टू V अपॉन आर। V कितना दे रखा है, 6, I इजिकल टू 6 अपॉन 25। ठीक है, इजिकल टू, इसको काट कूट देंगे हम, 0.24 एम्पियर आ गया, करंट आ गया। नहीं, अबे करंट इसमें सब में वो कर रहा है, दौड़ रहा है। इसके अंदर भी ये करंट होगा, इसके अंदर भी होगा, सबके अंदर करंट सेम है। इसके अंदर भी करंट ये होगा, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। करंट सेम रहता है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी सीरीज में जुड़ेंगे करंट सेम रहेगा, पैरेलल जुड़ेंगे करंट अलग होगा, वोल्टेज सेम रहेगी, तो करंट सेम है। तो अब निकालना है, अब ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ये V इजिकल टू आई आर। V इजिकल टू आई आर, और I भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, R भी। I कितना दे रखा है, 0.24, R दे रखा है 20, R कितना 12 ओम। ठीक है, 12 और 24 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.88 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू रख के किसी की भी उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है जब भी सीरीज में जुड़ेगा तो करंट सेम होगा, V अपॉन V इजिकल टू आई आर, ध्यान रखना है फार्मूला। और अलग अलग रेजिस्टेंस को जब सीरीज में होंगे तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, और वोल्टेज जो है तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, तीनों रेजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, करंट सेम रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, और ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।